एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में हम लोग क्यून को देखते हैं जो कि यहाँ पर उन लोगों के ऊपर गुस्सा कर रही है जिन लोगों को उसने यहाँ पर भेजा था शार्लेट को मारने के लिए। जहाँ पर वो बंदे यहाँ पर क्यून को बताते हैं कि हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पर रेडी कर लिया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आ गया जो अपने आप को डार्क वॉरियर बता रहा था और उसने यहाँ पर आगे सब कुछ चौपट कर दिया। हम लोग की काफी ज्यादा उसने पिटाई की और वो क्यून को ये भी बताता है कि शायद भविष्य में अगर हम लोग शार्लेट के ऊपर कोई भी अटैक करते हैं तो शायद वो जो डार्क वॉरियर फिर से उसको बचाने के लिए आएगा, क्योंकि उसने हमको मना किया था कि भविष्य में अगर उसने यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो हमको यहाँ पर काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और शायद इसीलिए हम लोग अगर भविष्य में कुछ भी यहाँ पर शार्लेट के ऊपर अटैक वगैरह करना है तो हमको काफी ज्यादा संभल के करना होगा, नहीं तो जो डार्क वॉरियर है वो बार बार वहाँ पर उनको बचाने के लिए आएगा। और वो बताता है कि जब हमने शार्लेट के यहाँ पर उससे बात की थी कि हमको यहाँ पर शार्लेट को मारने के लिए भेजा गया था तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, और शायद इसी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि भविष्य में कुछ भी दिक्कत होगी शार्लेट को तो वो हमको उसको बचाना जरूर आएगा। जिस पर क्यून काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसकी बेइज्जती करते हुए उसके पास जो वाइन होता है क्यून के हाथ में वो यहाँ पर उसके ऊपर फेंक देती है। और क्यून उन लोगों पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम लोगों को मैं याद दिलवा दूं कि तुम लोग तीसरी बार फेल हुए शार्लेट को मारने में और तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो मेरे लिए। और क्यून यहाँ पे बताती है कि वो यहाँ पर शार्लेट को मारना चाहते हैं क्योंकि जब शार्लेट बड़ी होगी तो शायद वो रास्ते में आ सकती है इसके यहाँ पर जो राजगद्दी है उस पर, तो इसीलिए यहाँ पर वो शार्लेट को खत्म करना चाहती है ताकि यहाँ पर भविष्य में उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद यहाँ पर जो क्वीन होती है वो यहाँ पर एक स्वॉर्ड निकाल लेती है, जिसके बाद यहाँ पर वो रिवील करती है कि स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है और इस स्वॉर्ड की ही मदद से उसने यहाँ पर जो डेविल था उसको हराया था और फिर राजा से यहाँ पे शादी कर ली थी। और ये स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है, काफी ज्यादा पावरफुल है और अब इसकी मदद से वो यहाँ पर जो लोग भी उसके रास्ते में आ रहे हैं वो उन सबको खत्म कर देगी अब। और तभी हम लोग देखते हैं कि इन लोगों को एक आवाज आती है और यहाँ पे बाकी सभी जो लोग होते हैं क्यून को छोड़कर उन सभी लोगों पर बैरल मैजिक होता है और वो सभी लोग यहाँ पे गिर जाते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि ये बैरल मैजिक सिर्फ हमारा जो यहाँ पर हारूटो है वही इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पर हारूटो जो होता है वो यहाँ पर डार्क वॉरियर के रूप में बन के आया होता है, तो यहाँ पर एंटर करता है, जिसको देखकर यहाँ पे क्वीन भी यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचते हैं अपने मन में कि इसने मेरी इतनी हाई सिक्योरिटी थी उसको कैसे ब्रेक कर दिया। जिस पर डार्क वॉरियर क्वीन को कहता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी है इतनी कमजोर सिक्योरिटी, इसको तो मैंने बड़े आराम से तोड़ दिया। और इसलिए यहाँ पर जो क्वीन होती है वो यहाँ पर डार्क वॉरियर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि अब मैं तुमको यहाँ पर खत्म कर दूंगी क्योंकि तुम यहाँ पर जो मेरे को शार्लेट के मारने के बीच में आ रहे हो बार बार, और इसीलिए मैं तुमको खत्म करने वाली हूँ। और इसके बाद यहाँ पे जो क्वीन होती है वो यहाँ पर 3 डार्क सर्कल जो होते हैं मैजिक पावर यूज करती है और यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने का रेडी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो डार्क वॉरियर होता है उसको ये नहीं पता होता कि नीचे भी एक सर्कल आ गया और यहाँ पर जो उसके नीचे एक सर्कल बनाया होता है क्यून ने उससे यहाँ पर उसके ऊपर अटैक हो जाता है और वो उसको एक सर्कल के अंदर कैद कर लेती है। जिसके बाद क्यून यहाँ पर डार्क वॉरियर को बताते हैं कि तुम वो चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम बड़े ही आसान से यहाँ पे मर जाओगे क्योंकि ये यहाँ पे जो मैंने सर्कल बबल बनाया है इसके अंदर तुमको यहाँ पे सांस नहीं मिलेगी और दम घुटने से तुम यहाँ पे मर जाओगे। लेकिन यहाँ पे जो अपना हारूटो होता है जो कि डार्क वॉरियर के रूप में होता है और वहाँ पे बड़े ही आसानी से यहाँ पर जो सर्कल होता है क्यून ने बनाया होता है उसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करके उसको यहाँ पर ब्रेक कर देता है और सीधा वहाँ से बाहर आ जाता है। और इसके बाद यहाँ पे जो क्यून होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और यहाँ पर उसके ऊपर क्रिस्टल से यहाँ पर अटैक करती है, काफी सारे क्रिस्टल उसके ऊपर फेंकती है। लेकिन यहाँ पे जो अपना हारूटो डार्क वॉरियर होता है वो बड़े ही आसानी से अपने बैरल मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी अटैक्स को रोक लेता है और क्यून को यहाँ पर एहसास होता है कि वो यहाँ पर नॉर्मल मैजिक से उसको नहीं मार पाएगी और इसे लोग सोचती है और कहती है कि मेरे को यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल मैजिक अटैक करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर वो उससे भी ज़्यादा मैजिक का अटैक करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे जो क्वीन होती है वो यहाँ पर अपने फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर यहाँ पे अटैक करती है और फाइनली हमारा जो डार्क वॉरियर होता है वो यहाँ पर नीचे आके गिर जाता है और क्वीन को लगता है कि अब वो यहाँ पर जीत गए। लेकिन यहाँ पर जो अपना डार्क वॉरियर होता है हारूटो वो यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी जितनी भी तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल किया था मैं यहाँ पर उसको एब्सॉर्ब कर चुका हूँ और मैं तुमको दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पर वो अपने बैरल मैजिक और फिर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सारा जो यहाँ पर उसने फ्लेम उसके ऊपर फेंका होता है वो उसके ऊपर उल्टा ही फेंक देता है। जिसके बाद यहाँ पर जो क्वीन होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिर उससे भी ताकतवर कोई यहाँ पर कैसे हो सकता है। और इसके बाद फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पे काफी भयंकर फाइट होती है। यहाँ पे जो क्वीन होती है वो भी अपना पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है यहाँ पर डार्क वॉरियर को हराने के लिए और डार्क वॉरियर भी उसके जो इतने भी अटैक्स होते हैं उसको यहाँ पर इजिली डोज कर लेता है। और इसके बाद यहाँ पर जो क्वीन होती है वो इसी के बीच में अपनी जो यहाँ पर हॉली स्वॉर्ड होती है उसको निकाल लेती है और यहाँ पर उससे अटैक करने के लिए जाती है डार्क वॉरियर की तरफ। लेकिन यहाँ पर डार्क वॉरियर होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और फिर इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में अपने जो स्वॉर्ड होते हैं इनके पास उससे यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर अटैक करते हैं। और यहाँ पे जो क्वीन होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल तलवार बाजू तो मैं यहाँ पर इससे बड़ी आसानी से जीत जाऊंगी। और यहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक करती रहती है। डार्क वॉरियर होता है हारूटो वो बड़ी ही आसानी से उसके यहाँ पर हरा देता है। और इसके बाद यहाँ पर जो डार्क वॉरियर है काफी ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर वो क्वीन के ऊपर यहाँ पर अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उसके गले को यहाँ पर बांध देता है जंजीर का इस्तेमाल करके, जिससे कि यहाँ पर जो क्वीन होती है वो यहाँ पर जमीन पे गिर जाती है। जो डार्क वॉरियर होता है वो उसको बताता है कि जो मैं तुम्हारे गर्दन में जो चीजें लगाई काफी ज्यादा भारी है और इसी कारण से तुम यहाँ पर हरदम जमीन पे ही गिरी पड़ी रहोगी। और इसके बाद वो क्वीन को बताता है कि अगली बार तो यहाँ पर उसकी फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश ना करे क्योंकि यहाँ उस फैमिली के यहाँ पर प्रोटेक्टर है और यहाँ पर अगर उसके ऊपर कोई भी यहाँ पर
अटैक करता है तो यहाँ पर ये जो डार्क वॉरियर है यहाँ पर उसको बार बार बचाने आ जाएगा। और यहाँ पे जो क्वीन फिर हार्टो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो क्वीन होती है वो अपने आप से यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और हंस भी रही होती है और उसको यहाँ पे एहसास होता है कि कहीं, फिर उसको लगता है कि अब यहाँ पर वो स्लेव बन चुकी है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो फ्ले होती है और हार्टो जो यहाँ पे डार्क वॉरियर के रूप में बना होता है वो यहाँ पर दोनों जा रहे होते हैं। फ्ले यहाँ पर उससे पूछते कि तुमने उसको छोड़ क्यों दिया। हार्टो यहाँ पर उससे कहता है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे उसको एक चेतावनी दी है और अगर अगली बार से वो फिर से यहाँ पर उसकी फैमिली के ऊपर किसी के ऊपर अटैक करती है तो यहाँ पर वो उसको यहाँ पर पूरा ही किल कर देगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर विंटर आ गई होती है इनके यहाँ पर राज्य में। और यहाँ पे हम लोग हार्टो को, शार्लेट को और फ्ले को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं यहाँ पर स्नो का। और यहाँ पे जो फ्ले होती है उसने यहाँ पर कोई भी विंटर कपड़ा नहीं पहना होता तो हार्टो से पूछा जाएगा वो ठंड नहीं लग रही है। और फिर यहाँ पे जिसके बाद हार्टो होता है उसको भी यहाँ पर जो विंटर के कपड़े होते हैं वो यहाँ पर पहना देता है। और इसके बाद यहाँ पे जो शार्लेट होती है वो हार्टो से कहती है कि भैया मेरे को यहाँ पर एक स्नोमैन बनाने में मदद कर दो। तो इसके बाद यहाँ पे हार्टो होता है चलो ठीक है। और फिर यहाँ पे जो हार्टो होता है अपना मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पर उसने अपना मैजिक का इस्तेमाल इतना ज्यादा करता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर होल हो जाता है। फिर यहाँ पे जो हार्टो के पेरेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं क्या इतना बड़ा होल कर दिया यहाँ पर हार्टो ने। और इसके बाद यहाँ पे जो हार्टो होता है वो यहाँ पर एक फेक यहाँ पर डार्क वॉरियर यहाँ पे बुला लेता है और अपने फादर को एक्सप्लेन करता है कि ये है डार्क वॉरियर, जिससे यहाँ पर हार्टो के ऊपर कोई भी यहाँ पर शक ना करे कि वही कहीं डार्क वॉरियर ना हो। और उसके बाद यहाँ पे जो सभी लोग होते हैं यहाँ पर मिलकर यहाँ पर खेलने लग जाते हैं और यहाँ पे काफी सारे स्नोमैन बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हार्टो के फादर होते हैं यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। हार्टो के फादर यहाँ पे हार्टो से बताते हैं कि यहाँ पर जो क्वीन है अब यहाँ पर शार्लेट के ऊपर अटैक नहीं कर रही है और पिछले 5 साल से यहाँ पर शार्लेट के ऊपर कोई भी अटैक नहीं हुआ है शायद यहाँ पर। और यहाँ पे उसके फादर यहाँ पर हार्टो को बताते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पर जो क्वीन है वो अपने ही यहाँ पर अभी घर के अंदर एक कैद गर्दन पे ना एक कॉलर बेल्ट लगा दिया गया है, जिससे कि यहाँ पर लगता है कि वो यहाँ पर एक स्लेव है और इसी कारण से यहाँ पर अपने महल से बाहर नहीं आती है। और पिछले 5 साल से उसने यहाँ पर उस कॉलर को नहीं हटा पाई अपने गर्दन में से और इसी कारण से वो यहाँ पर अपने महल से भी बाहर नहीं आती है। और यहाँ पे जो हार्टो होता है वहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पे जो हार्टो फादर होते हैं उसको रोकते हैं और उसको कहते हैं कि तुमको यहाँ पर स्कूल जाना है विंटर खत्म होने के बाद। हार्टो होता है क्या स्कूल। और इसके बाद यहाँ पे जो हार्टो होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, कहता है क्या क्या मैं यहाँ पर अपने पिछले स्कूल में तो यहाँ पर स्कूल में ज्यादा जाता ही नहीं था, अब इस लाइफ में मेरे को फिर से स्कूल में जाना पड़ेगा। और वो ना चाहते हुए भी अपने फादर का रिप्लाई नहीं दे सकता है और यहाँ पर उसको यहाँ पर विंटर के बाद स्कूल जाना ही पड़ेगा। अगले दिन में हम लोग यहाँ पे हार्टो फादर को देखते हैं। यहाँ पे हार्टो फादर यहाँ पे हार्टो से बताते हैं कि तुमको यहाँ पर अगले सीजन यानी विंटर के बाद है एक मैजिक अकेडमी स्कूल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हार्टो फादर को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा ओवर पावर्ड हो मैजिक में, लेकिन फिर भी तुमको यहाँ पे मैजिक अकेडमी स्कूल में जाना ही पड़ेगा। अब तुम वहाँ पे कुछ सीखो ना सीखो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन हाँ वहाँ पर तुम वहाँ पर जाके करोगे भी क्या, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास काफी ज्यादा मैजिक पावर पहले दे, लेकिन फिर भी तुमको यहाँ पर जाना तो पड़ेगा ही। और हार्टो फादर को बताते हैं तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है और तुमको यहाँ पर मैजिक अकेडमी स्कूल में जाना ही पड़ेगा। और उसको एक लेटर देते हुए कहते हैं, उसको बताते हैं कि ये जो लेटर है पर्सनली यहाँ पर किंग की तरफ से आया है और वो बताते हैं किंग ने यहाँ पर तुमको पर्सनली यहाँ पर मैजिकल अकेडमी स्कूल में तो तुमको यहाँ पर जाना ही पड़ेगा। और वो ना चाहते हुए यहाँ पर इसको मना नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर इसको किंग ने कहा है तो यहाँ पर उसको जाना ही पड़ेगा। जिसपे यहाँ पर हार्टो अपने फादर से पूछता है वैसे किंग उसमें इंटरेस्टेड क्यों, मतलब किंग को इतना ज्यादा क्यों है कि मेरे को जाना ही जाना है यहाँ पर मैजिक अकेडमी स्कूल में। जिसपे यहाँ पर किंग उसको बताते हैं कि यहाँ पर जो प्रिंसेस है वो यहाँ पर उससे मैरी करना चाहती है और यहाँ पर उसको लाइक करती है, इसीलिए यहाँ पर किंग ने कहा है सब कुछ करने के लिए मेरे को। और उसके फादर बताते हैं कि अब तुमको यहाँ पर किंग को जो भी है बात सब कुछ समझाना पड़ेगा, तो तुमको यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं है, अब तुमको मैजिक अकेडमी में जाना ही जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे हार्टो के फादर यहाँ पर थोड़ी बहुत और भी बातें करते हैं और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हार्टो की मदर होती है वो यहाँ पर रूम में एंटर कर जाती है और फिर ये तीनों यहाँ पर अपने थोड़ी बहुत बातचीतें करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हार्टो होते हैं जो कि यहाँ पर रास्ते में जाते जाते सोच रहा होता है। और फिर यहाँ पे जो हार्टो होता है वो यहाँ पर अपने रूम में आता है जहाँ पर उसका क्लोन भी होता है और यहाँ पर वो सोचता है कि मैं यहाँ पर स्कूल अटेंड नहीं करूँगा, मेरा जो क्लोन है वो यहाँ पर स्कूल अटेंड कर लेगा तो ये मेरे लिए बेहतर रहेगा। और यहाँ पर क्लोन भी समझ जाता है, कहता है चलो ठीक है, वो समझ जाता है कि यहाँ पर हार्टो ऐसा क्यों कह रहा है कि हार्टो जब मैं यहाँ पर उसके स्कूल में जाऊँ। इसके बाद यहाँ पे जो हार्टो का क्लोन होता है वो भी यहाँ पर 2 चीज़ें सोच रहा था क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा स्कूल और जाऊँगा भी, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का जो माइंड है वो सेम ही है। इसके बाद यहाँ पे जो हार्टो का क्लोन होता है वो उसको बताता है कि वैसे मेरे को पहले दिन स्कूल से भगा दिया जाएगा और मैं ज़्यादा स्कूल में नहीं ज़्यादा दिन तक स्कूल में नहीं टिक पाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मेरे को वो लोग कितना भी मैजिक सिखा ले मैं तो मैजिक का इस्तेमाल कर ही नहीं पाऊंगा। जिसका हार्टो कहता है कि नहीं तुमको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर मैजिक मत सीखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो बाकी पढ़ाई है उसको यहाँ पर कर लेना। और इसके बाद यहाँ पे इन लोगों के बीच में और भी बातचीत होती है। इसके बाद यहाँ पर जो फाइनली यहाँ पर क्लोन होता है वो यहाँ पर एग्री करता है ठीक है मैं करूँगा जो तुम कह रहे हो, क्योंकि अब यहाँ पे उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और फिर यहाँ पे दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं जिससे कि यहाँ पर पता चलता है कि अब इन दोनों के बीच में जो डील थी वो यहाँ पर अब कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगले सीन में देखते हैं हार्टो के यहाँ पर एक दूसरा घर को जिसको यहाँ पे हार्टो को यहाँ पर पूरे 5 साल लगे हैं बनवाने में। और इसके बाद यहाँ पर जो शार्लेट होती है वो हार्टो को बताती है कि अब वो यहाँ पर बड़ी हो गई है और यहाँ पर उसको और भी काम करने पड़ते हैं, स्कूल भी जाना पड़ता है और इसीलिए अब वो यहाँ पर एनिमे देखने के ज़्यादा समय तक हार्टो यहाँ पर नहीं आ पाएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है उसको। तो इसके बाद यहाँ पर जो हार्टो होता है उसको यहाँ पर एक सोल्यूशन देता है और यहाँ पर जो हार्टो होता है और वो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके एक यहाँ पे रास्ता बनाता है, जैसे कि यहाँ पर जो शार्लेट होगी वहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक से यहाँ पर
यहाँ से वहाँ बहुत कम समय में पहुंच जाएगी। और फिर यहाँ पर उसका टेस्ट करता है और फिर यहाँ पे जो हारुतो होता है वो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक को ओपन कर देता है। इसके बाद यहाँ पर वो अपने घर पे आता है और यहाँ पर जो उसका क्लोन होता है उससे हारुतो बोलता है कि तुम यहाँ पर फटाफट आओ, मेरे को यहाँ पर टेस्ट करना है और तुम यहाँ पर एंटर आ जाओ, मतलब मेरे पास आ जाओ। तो यहाँ पर जो उसका क्लोन होता है उसको सीधे सीधे मना करता है, वो कहता है अपना काम खुद ही करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे किसी बैग मेरे साथ नहीं दूंगा, मेरे को अपने और भी काम करने हैं। यहाँ पर जो फुले होते हैं काफी ज्यादा गुस्सा जाती है और यहाँ पर उसका बाल पकड़ते कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कहते हो मेरे मास्टर से बात करने की। और वो यहाँ पर पकड़ के जबरदस्ती उसको यहाँ पर ले आती है। और यहाँ पे जो शार्लेट होती है, यहाँ पर जो हारुतो क्लोन होता है उससे बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पर हारुतो जो क्लोन होता है वो यहाँ पर कहता है अरे थैंक यू, यहाँ पर कोई तो है जो मेरी फिक्र करता है। और फिर क्या यहाँ पर जो उसका क्लोन होता है उसको यहाँ पर सब इग्नोर करके यहाँ पे अपना काम करने लग जाते हैं। और यहाँ पर जो फाइनली हारुतो होता है यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट बना दिया होता है। और फिर सीधा हमारा ये वाला जो एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।